जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मुझे आपसे ये पूछना है कि आप इस बात से कितनी मुत्तफ़िक है या आप क्या समझती हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है वो वापस रीबाउंड कर पाएगा, हम इसको ट्रैक पे ला पाएंगे? कितने फ़ीसद, 100 में से कितने फ़ीसद आप समझती हैं कि इस चीज़ की उम्मीद है, हमें चांसेस हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबा जावेद है और मैं सेकंड ईयर में हूँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो 50% रिकवर हो सकता है अगर सब मिलके करें इस काम को, तो मे बी 60-70% तक ये काम चला जाए। अगर सब मिलके कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हम अपने मुल्क में बहुत सी बेहतरी ला सकते हैं। थैंक यू। अच्छा, अब ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि हमारा मीडिया जो है, क्या ये कभी इसको फोर्स किया जा सकता है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ा हो या पाकिस्तान की रियासत के साथ खड़ा हो? क्योंकि रियासत है तो सभी कुछ है, रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। तो क्या ऐसा जो हमने जो प्लान शुरू किया है, जो मूवमेंट शुरू की है, टाइम आउट मूवमेंट, आप उसके मतलब मुझे बताइए कि आप क्या समझती हैं कि क्या हम अपने मीडिया को मजबूर कर पाएंगे, फोर्स कर पाएंगे कि वो अपनी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए खड़ा हो, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा हो और फिर बाद में स्टेट के साथ खड़ा हो ताकि स्टेट को बचाया जा सके? टाइम आउट मूवमेंट के मतलब जिसने कुछ वीडियो सुनी है, कुछ देखा है, वो कमेंट करे कि टाइम आउट मूवमेंट जो है वो उससे कितने पूरी उम्मीद हैं? पहले तो अगर हम मीडिया की बात करें तो हम मीडिया अगर हमारे पाकिस्तान में देखा जाए तो वो भी आज़ाद नहीं है, उन उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। अगर हमारे मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं तो उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं लेकिन उनके साथ लोग खड़े नहीं होते, जिसकी वजह से बेचारे वो भी, एक इंसान तो मिल कुछ नहीं कर सकता, एक के साथ दो, दो के साथ तीन, जब इस तरह बात फैलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिलेंगे तो कुछ कर सकते हैं। अगर हमारी आवाम चाहे तो अपने मुल्क को बेहतर बना सकती है, क्योंकि जैसी आवाम होगी वैसे उसको हुक्मरान मिलेगा। लेकिन ज़्यादा 50-50 होता है, अगर अवाम भी सही हो और हुक्मरान भी हो तो मुल्क ज़्यादा बेहतर चल सकता है। क्योंकि जो भी मुल्क हम देखें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं, और हमारे बाद से बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो हमारे बाद में आज़ाद हुए हैं तो वो अभी तरक्की याफ्ता हैं और अभी हम तरक्की पजीर हैं, क्योंकि ना हमारे हुक्मरान सही आ रहे हैं ना, क्योंकि आजकल हमारे अगर हुक्मरान देखे जाए, किसी ने अपने 5 साल हुकूमत पूरी नहीं की, उसको करने ही नहीं देते। कोई एक आ गया तो दूसरे से बर्दाश्त नहीं होता कि ये हुक्मरान क्यों है, तो ऐसे ही है। तो जब तक हुक्मरान सही नहीं होंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा हुक्मरान कौन है या कैसे है, तो हम तब तक डेफिनेटली हमारे मुल्क का कुछ भी नहीं हो सकता। और जो टाइम आउट के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये ऐसा हम सोशल मीडिया पे अपना फैला रहे हैं ऐसा कि अगर लोग इस पे अमल करना शुरू करें तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है। स्टार्टिंग पॉइंट बन सकता है, ऐसा ही है, चेंज का एक दरवाजा खुल सकता हाँ है जी, जो कि आगे जाके एक बड़ी तब्दीली का पेशगामा बन सकता ऐसा है। ही ऐसे ही। बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया उन्होंने, आपने, कि कुछ मीडिया में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो कि कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको करने नहीं दिया जाता या उनको मजबूर कर दिया जाता या उनको उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो यानी अगर कोई करना भी चाहे मीडिया में, ये नहीं कि सारे लोग बुरे हैं, अच्छे भी हैं जो कि कुछ अच्छा करना भी चाहते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते, उसके उनके अंदर इत्तेहाद नहीं है, जगानगत नहीं है, वो खुद अपने मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ गिरोहों में, ग्रुपों में बटे हुए हैं, उनकी ताकत जो है वो बटी हुई है। तो उनकी ताकत बटी हुई होने की वजह से और जो प्रोफेशनल उनके राइवलरी है उनके दरमियान, उसकी वजह से कोई भी बंदा जो है या कोई भी ग्रुप जो है वो खड़ा होकर कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकता। ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया। और उसके बाद जो है, जो हमारे तसलसल हुकूमतों में नहीं रहता, हुकूमतों को जल्दी घर भेज दिया जाता है, उनको टेन्योर पूरा नहीं करने दिया जाता, ये सिस्टम जो है इससे डिस्टेबलाइज होता है, उसके अंदर अफरा तफरी फैलती है। ये 2 पॉइंट आपने अच्छे रेज किए। तो अब आप कुछ ऐड करना चाहती हैं? जी, जैसे कि आपने पूछा क्या हम मीडिया को मजबूर कर सकते हैं। फर्स्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि मीडिया एज अ फेस हमें रिप्रेजेंट करता है नेशनली और इंटरनेशनली। अगर मीडिया अगर हमारा साथ दे और अगर हम उसको मजबूर करें तो मीडिया हमारा साथ दे तो वो हमारे लिए बहुत बेहतरी के लिए कुछ काम कर सकता है। हमारे मुल्क की जो हालत है उसको बहुत बेहतर कर सकता है, क्योंकि जब भी हम घर बैठ के बीइंग अ वुमेन अगर हम घर बैठ के चैनल ऑन करें तो क्या होता है, हमें अवाम पॉलिटिशियंस के बारे में दिखाया जाता है, अवाम के बारे में बताया जाता है। ये हम उसमें कर ही नहीं सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आया कि वो सच बता रहे हैं या उसको स्क्रिप्टेड सारी चीज़ें चल रही हैं। तो एक वाहिद मुझे लगता है कि इन अदारों में से अगर पॉलिटिशियंस को देखा जाए या ब्यूरोक्रेसी को देखा जाए तो मीडिया एक ऐसा वाहिद अदारा है कि जो हमारे अवर्ड्स को लोगों तक पहुंचा सकता है और आवाम को इंटरनेशनली और इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकता है।
अगर अगर सिर्फ मीडिया आवाम के साथ हो जाए ना, हक सच बिल्कुल तो बोलने लगे, तो इंशाल्लाह ये मुल्क और ये बेहतर हो सकता है। तो टाइम आउट के जरिए ही हम मीडिया को मजबूर कर सकते हैं, उनको टाइम आउट दें कि वो इसको हमारे साथ दे, आवाम का साथ दे और आवाम की बेहतरी के लिए कुछ करें। थैंक यू। मिस हमजा, आप ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि टाइम आउट जो मूवमेंट है, इसमें इतनी जान है, इसमें इतनी ताकत है कि ये जो है इस इक्वेशन को चेंज कर सकती है टाइम आउट मूवमेंट, और जो हमारी इस वक्त सिचुएशन है, मीडिया को मजबूर किया जा सकता है कि वो अपनी आज़ादी के लिए खड़ा हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए खड़ा हो, अपनी ताकत को इकट्ठा करे, एक हो, उसमें इत्तेहाद हो, यगानगत हो मीडिया के अंदर, ताकि एक ब्रेक थ्रू हो सके। तो आप समझती हैं कि इसमें टाइम आउट मूवमेंट जो है इसमें इतनी सकत है, इस आइडिया में, इस नज़रिए में? फर्स्ट स्टेप कोई भी जब भी लेता है तो वो वीक ही लगता है, चाहे जितनी बड़ी मर्जी मूवमेंट हो या जितने मर्जी अच्छे आइडियाज़ प्रेजेंट किए जा रहे हों, लेकिन जब उसके साथ लोग मिलते हैं, लोगों में उस चीज़ को की समझ आने लग जाती है कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रहा है या कोई बेहतरी की बात कर रहा है, वो हमारी ही बेहतरी के लिए, उसका पर्सनल इसमें मुफाद कोई भी नहीं है। तो आई थिंक छोटे से छोटा स्टेप भी बहुत रेवोल्यूशनरी बन सकता है, और इस चीज़ में कोई भी शक नहीं है कि जमहूर हम हैं और जो पब्लिक है वही हर चीज़ बना रही है। तो मीडिया को, अगर ये सबको लगता है कि हमें कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ अगर आवाम को इस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हम वो बेसिक ताकत हैं जो कि अब मीडिया को, गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं, उनको अपनी ताकत का पता चल जाए, तो आई थिंक टाइम आउट इज़ अ मूवमेंट जो कि हमारा एक, जिसे कहते हैं, निजात का ज़रिया बन सकती है, किसी बेहतर जगह पे वाकई पाकिस्तान को लेके जा सकती है। जी, तो ये जो टाइम आउट मूवमेंट है, इसमें हम बेसिक जो पॉइंट समझने वाला है इस टाइम आउट मूवमेंट के सिलसिले में, टाइम आउट मूवमेंट का जो बेसिक मकसद है, अवामुन नास को, लोगों को उनकी ताकत से रोशनास कराना भी है। वो ये समझें कि ताकत जो है अब उनके हाथ में है, लिसनर जो है वो टॉकर से ज़्यादा पावरफुल है। आपकी जो ताकत है सुनने की, आप उसको इस्तेमाल करें, और जो भी शख्स जो आपको लीड कर रहा है, जो आपको कंट्रोल कर रहा है, वो उसी वक्त कंट्रोल करने में कामयाब होता है जब आप उसकी बात को सुने। अगर उसकी अच्छी बात है आप सुने, और अगर आप ऐसा समझते हैं कि वो ऐसी बात कर रहा है, कोई ऐसा स्टेप्स ले रहा है जो कि गलत हैं, आप जो उसकी बात को, गलत बात को सुनने से इनकार कर देंगे, तो उसके बाद उसकी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली पॉइंट इज़ कि आपकी जो सुनने की ताकत है वो बोलने वाले की ताकत से, या जो आपको कंट्रोल कर रहा है उसकी ताकत से कहीं ज़्यादा है। आप उसको टाइम आउट दें और ख़ुद टाइम आउट लें टू रीवैल्यूएट दिस होल सिचुएशन कि अब हमें कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है।